था, मैं पूर्वांचल के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे चुनाव की विजय में, मेरे नाम के आगे विधायक लगने में पूर्वांचल के साथियों का और मंडी के साथियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। विश्व की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में 15 अक्टूबर 2025 को नींबू एवं अदरक के ग्राहकों का भव्य 7वां सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार भाटिया और विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद कल्पना झा रहीं। कार्यक्रम का आयोजन जय बिहार अदरक कंपनी के संचालक वरुण चौधरी द्वारा किया गया। तो आपको बता देता हूं, आपका जितना सर का वैल्यू है उतना ही एक अरबपति का सर का वैल्यू है। आप अपने आप को जहां खड़ा करेंगे उतने में भाव हो जाएगा आपका। और मैं भी एक दिन 1 बोरी बेचता था और आज मैं 10 बोरी बेचता हूँ, 100 बोरी बेचता हूँ, 1000 बोरी बेचता हूँ। ग्राहक भगवान होता है, यह कहावत आज भी मंडियों में उतनी ही सटीक बैठती है जितनी पहले बैठती थी। अगर मंडी में ग्राहक नहीं आएगा तो आड़ती क्या करेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छे और सच्चे आड़ती का ग्राहक कभी साथ नहीं छोड़ता। वही ग्राहक बार बार उसी आड़ती के पास माल लेकर आता है जो उसे सही रेट, सही तौल और सम्मान देता है। इसलिए कहा गया है, सम्मानित ग्राहक ही सम्मानित आड़ती को जन्म देता है। मेरा लक्ष्य है, 1 घंटे का लक्ष्य रखा था मैंने, 1-1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में अपने लोगों को स्वागत करके जो पूरे साल आपने हमसे माल लिया, चाहे अदरक हो चाहे नींबू हो, और तो मेरा व्यापार नहीं है, लेकिन पूरा आप लोगों की वजह से मुझे स्नेह, प्यार, इज्जत मिला है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आज दिवाली है तो मैं आप लोगों के लालू भाई बेटा अपने लोगों से एक ही आज के माध्यम से कहूंगा, जो जीवन में बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। मैं आपके बीच का हूँ। वरुण चौधरी का मानना है कि व्यापारी को अपने ग्राहकों का सम्मान करना चाहिए। अगर ग्राहक को सम्मान दिया जाए तो वह हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि जय बिहार अदरक कंपनी हर साल की तरह इस बार भी अपने ग्राहकों के लिए खास इनाम लेकर आई है। 15 अक्टूबर को उन ग्राहकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिन्होंने पूरे साल कंपनी का सहयोग और भरोसा बनाए रखा। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार भाटिया ने वरुण चौधरी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम व्यापारी वर्ग और ग्राहकों के बीच विश्वास और आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। सीता मैया की। साथियों, मेरे बारे में जो कुछ बोला जा रहा था, वरुण भैया ने उसमें कुछ झूठ शामिल कर दिया। वरुण भैया ने ये नहीं बताया, जैसे इस भारतवर्ष ने चरखे से चांद का सफर देखा, हम दोनों ने पटरी से दुकान का सफर एक साथ देखा है। वरुण भैया ने यह भी नहीं बताया कि वरुण भैया जब जमीन पर बैठ के मिर्ची बेचा करते थे तब से राजकुमार भाटिया और हम दोनों दोस्त हैं, ये भी नहीं बताया इन्होंने। और दोस्त क्या होता है इसकी परिभाषा मेरे को मत देखो, इनको देख के सीखिए। पर्दे के पीछे था, पर्दे के आगे नहीं था, वो वरुण चौधरी था। मैं पूर्वांचल के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे चुनाव की विजय में, मेरे नाम के आगे विधायक लगने में पूर्वांचल के साथियों का और मंडी के साथियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं 1000 बारी भी विधायक बन के आपके काम करूं तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। और ये मैं झूठी सच्ची बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे को मेरे विधायक साथी बोलते हैं कई बार कि भाई साहब आप रोज क्यों बैठ जाते हो जी, रोज जनता दर्शन क्यों करते हो। मैंने कहा लोग ही इतने हैं, मैं करूं क्या जी। जिन लोगों ने मैं भी राजकुमार बन के मेरा सहयोग किया, वो सब लोग मेरे कार्यालय में रोज आए, तब भी मैं इनके काम पूरा करूं। और ये मेरा भाई खड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए,
लेकिन इसने मेरे लिए जो किया है मैं उसको शब्दों में भी नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है किसी की प्रशंसा सुनते ही। लेकिन अभी भी जब ये जाएंगे मेरे कार्यालय में, विधानसभा सेवक कार्यालय में, तो एक ही बात कहेंगे, भैया अपना ध्यान रखा करो, भैया खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। और फिर जो अपनी बात कहने जाते हैं वो भूल जाते हैं, खाली मेरी चिंता करते हैं वहाँ पर जाके, जी भैया खाना खाया है जी, नहीं भैया 3 बज गया, भैया खाना खा लो जी। तो ऐसा भाई भगवान सबको दे। मैं तो दोस्त नहीं कहता, मैं तो भाई कहता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब है त्रिलोक जी, बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं, मेरे को ही जानते हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन उनके कारण मेरे को जानते हैं, क्योंकि वो दुकान संभालते हैं, दुकान पे बैठते हैं, तब तो मैं जनता के काम कर। ऐसा ही छोटे भाई के रूप में मेरे को वरुण मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन्हें और तरक्की दे। और साथियों, काम तो हम सारे करते हैं, कोई 5 करोड़ का करता है, कोई 10 करोड़ का करता है, कोई 100 करोड़ का करता है, लेकिन अपने ग्राहक का सम्मान करना। महात्मा गांधी कहा करते थे कि एक संतुष्ट ग्राहक आपके 1000 ग्राहकों को और लाएगा, और एक असंतुष्ट ग्राहक आपके जितने ग्राहक हैं उनको भी भगा देगा। तो वरुण भैया अपने ग्राहकों का सम्मान करते हैं, ये इनका भाव है। बहुत बड़ी बात नहीं है 2-4 लाख रुपया खर्च कर देना, बीड़ी इकट्ठी कर लेना, लंगर करा देना, लेकिन इनका जो भाव है उस पैसे से बहुत ज्यादा ऊपर का है कि अपने ग्राहक का सम्मान, जिसके कारण मेरे घर में रोटी आती है, जिस ग्राहक के कारण मेरा रोजगार चल रहा है, उस ग्राहक का सम्मान करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो वरुण चौधरी ने किया। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। वरुण भैया को याद होगा, जब मैं माल्टा किन्नू में ज्यादा काम करता था, सबसे ज्यादा काम रहा था, तो उस समय 2002 में हमारा पहला इनाम मोटरसाइकिल होता था, दूसरा फ्रिज होता था। हम भी दीदी यही करते थे। और अच्छी बात यह कि जब बड़ा भाई कोई करता है और फिर छोटा भाई उसको करे तो बहुत खुशी होती है। तो कोई तो है कि जिसने एक अच्छी बात को, आदत को अपना लिया। तो जितने भी वरुण भैया के ग्राहक हैं, जितने भी इस मंडी के ग्राहक हैं, साथियों एक ही बात कहना चाहूँगा, आप गांठ बांध लेने इस बात को। ये मंडी बड़ी दाता मंडी है। आप खाली हाथ 1000 मील से आए बैठे हैं, कोई पैसे लेके गांव से नहीं आता भाई साहब, और पैसे ही होते तो फिर गांव से आता नहीं जी आदमी। वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, बिस्सा जमीन को बो के अपने परिवार को। विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद कल्पना झा ने कहा कि जय बिहार अदरक कंपनी हर साल ग्राहकों को सम्मानित कर व्यावसायिक ईमानदारी और सामाजिक जुड़ाव की मिसाल पेश कर रही है। ये बहन भी है तो मैं चाहूँगा ये परिवार की तरह है। जब भी कहीं रहता हूँ ये आते हैं, और ये स्नेह, ये प्यार जो अपना होता है ना, वही आपके लिए दौड़ के आएगा, चाहे वो कुछ भी बन जाए। हाँ कल्पना जी, आप लोगों को इस मंडी में वरुण चौधरी जी, छोटे भाई हमारे, बहुत मेहनत करके यहाँ पे इस मंडी के अंदर आए हुए हैं, और काम भी बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं सुन रही थी कि इतना ज़्यादा इनके अंदर प्यार है, और हर साल इस प्यार को आपके मंडी के अंदर दिखता है। अभी वरुण भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए आप लोगों को कितनी सम्मान किए। मंच पे हमारे सम्मानित सभी भाई आए हुए, सभी जगहों से भाई, सभी को दीपावली भैया तो छठ पूजा की शुभकामनाएं। देखिए अदरक नींबू रग सेवा की, ये सेवा आप लोगों के लिए है। जब हम यूपी बिहार या कहीं हरियाणा से आते हैं तो हमें काम की जरूरत होती है, और वो काम कौन देते हैं हमें? जो हमारे अपने लोग होते हैं। तो इसलिए वरुण चौधरी ऐसे व्यक्ति हैं, राजनीति में भी मैं देखी हूँ, मैं भी चुनाव लड़ी तो हमारे साथ कदम से कदम चलते रहे, और अभी भी साथ हम जाते हैं और आते हैं। और इसी तरह आप लोगों के बीच में भी वरुण भाई ने बहुत मेहनत की है, और अभी कई को बुला करके स्वागत भी किए। कहते हैं कि अपने लोग ही गले लगाते हैं, और ऐसा आपको मालिक नहीं मिलेगा, ऐसा भाई नहीं मिलेगा जो इस तरह की दिल से आपको गले लगा करके काम भी बताएंगे, समझाएंगे कि कर्ज में ना पड़े।
तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलते, आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना जी एक बीजेपी का कार्यकर्ता है और हमारे जब दिल्ली में आज से 30 साल पहले जब बुराड़ी नहीं बसा था, एक गांव था, एक छोटा छोटा कॉलोनी था। अब तो बुराड़ी 4 लाख आदमी है, उस टाइम 25-30 हज़ार का था। तो हम लोग उस टाइम पे पार्टी में जाते थे, पार्टी में आते थे। कई बार आप यकीन नहीं करोगे, कई लोग आके ये कहता था, अरे वरुण सत्ता देखा है कभी क्या? तो हंसी लगता था। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे बीजेपी का सत्ता आया, सब भाग भाग के आ रहा है और मुझे खुशी हो रहा है। मतलब कई लोग तो कह रहे हैं विपक्ष में रहने की मेरे को आदत ही नहीं है, मतलब मैं जल के साथ बह जाऊंगा। तो हमारे कल्पना जी एक महिला होके एक गांव से आके यहाँ पे अपना समय दिया, पार्टी को समय दिया, अपने बच्चे को पाला। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के पार्टी के पीछे दौड़ना बहुत कठिन बात है और इन्होंने पूरा 30 साल पार्टी को दिया है और पार्टी ने भी इनको डिप्टी चेयरमैन, निगम पार्षद और विभिन्न पदों पे हैं अभी भी। तो मैं चाहूँगा जो हमारे बीच में ये कृष्णा गुप्ता जी हैं, हमारे मंडल उपाध्यक्ष। वरुण चौधरी ने कहा, व्यवसाय में सफलता का असली मंत्र ग्राहक को सम्मान देना है। अगर ग्राहक खुश है तो व्यापार स्वतः बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में वे ग्राहकों के लिए और भी बड़ी सौगातें लाने की तैयारी में हैं, ताकि यह भरोसा और साझेदारी और मजबूत हो सके। कार्यक्रम के दौरान मंच से वक्ताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जिताने की अपील भी की। वक्ताओं ने कहा कि आजादपुर मंडी में पूर्वांचल समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक है और उनका एकजुट समर्थन बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है, इसलिए एनडीए गठबंधन को समर्थन देना चाहिए। कस्टमर केयर नहीं करेंगे तो दिक्कत है। कस्टमर केयर की परंपरा वरुण भैया ने शुरुआत की है, मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। और ये आज से नहीं कर रहे, लंबे अरसे से कर रहे हैं। मेरे को भी अनेकों सालों के हर साल मैं भी यहाँ, मैं भी इसी प्रकार के काम किया करता था। अभी मंडी थोड़ा कम आना जाना होता है, लेकिन मैं मानता हूँ जिस प्रतिष्ठान का, जिस दुकान का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ग्राहक मजबूत है या जहाँ ग्राहक का सम्मान होता है, वहाँ सदैव गाड़ी बहुत अच्छी से चलती रहती है। और बिजनेस वर्ल्ड में तो ग्राहक की सबसे बड़ी अहमियत है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि एक असंतुष्ट ग्राहक 1000 संतुष्ट ग्राहकों को ले जाता है और एक ग्राहक संतुष्ट हो तो वो 1000 नए लोगों को लाता है। तो वरुण भैया उस परंपरा का पालन कर रहे हैं और विश्व की सबसे बड़ी मंडी जो हमारी माँ है, आजादपुर सब्जी मंडी, ये हर मायने में बड़ी है। अगर आप यहाँ का डेली का जो रोटेशन देखेंगे, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो लोगों के आने जाने का हो, चाहे अराइवल का हो, चाहे डिस्पोजल का हो, वो विश्व में आज भी सबसे ज़्यादा है। और वरुण भैया इस मंडी में संघर्ष करते करते ऊपर आए हैं, तो मैं सोचता हूँ इनके मन में जो भावनाएं हैं अपने उन साथियों के प्रति हैं जो जमीन पर। आपने कहा कि इसको आगे निरंतर जारी रखा जाए, तो ये भी इस मंच से आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वरुण भैया ने कुछ कहा और मैंने ना माना और मैंने जो कहा वो वरुण भैया ने नहीं माना। तो मैंने कोई ऑर्डर तो नहीं करा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई इस बात को जरूर मानेगा। क्योंकि अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में 70 से 80% लोग हैं जो बिहार से भी यहाँ पर आते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं। बिहार चुनाव में यहाँ के लोगों का कितना प्रभाव पड़ेगा और सरकार बनाने में कितना योगदान होगा आजादपुर मंडी में? देखिए 70 और 80% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक बिहारी सब पर भारी और एक मन भी अगर यहाँ से बात सोचता है, करता है, तो उसका सीधा असर बिहार पर आएगा। एक एक व्यक्ति 100 वोट के बराबर यहाँ पर खड़ा हुआ है। अपने गांव देहात में इन सब का सम्मान है, इन सब की बात मानी जाती है और निश्चित रूप से ये बिहार में कमल सरकार खिलाने में बड़ी भूमिका तय करेंगे, मुझे विश्वास है। जो दिल्ली
में सरकार बना सकते हैं तो फिर बिहार में सरकार बनाना कहाँ मुश्किल है। सर जी, ग्रीन पटाखों को अनुमति मिल गई है न्यायालय से, अभी आपकी सरकार न्यायालय में गई थी, क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, केवल हिंदू और सनातनी लोगों को त्यौहार मनाने का एक बेहतरीन अवसर मिला और इसमें मेरी बहन रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रीन पटाखों की अनुमति मांगी और पिछले 8 वर्षों से जब हम दिवाली मनाते थे, गुरपुरब मनाते थे तो पटाखों को लेकर एक भय हमारे मन में रहता था कि कहीं पकड़े ना जाएं। तो उन्होंने न्यायालय से ये कहा कि दिल्ली सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी, आप अनुमति दीजिए और विश्वास भी दिलाते हैं दिल्ली सरकार की ओर से कि जो अनुमति मिली है जनता से अपील करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने में जनता अपना सहयोग करेगी, ग्रीन पटाखे जलाएंगे। ठीक है, से ऊपर आएंगे ना, कई लोग आपको एहसास दिलवाएगा कि तू नीचे है। मैं उस टाइम अपने आप को जोड़ के खड़ा कर रहा था, जब मैं इस लायक बनूंगा तो मैं ये चीज़ करूंगा, मैं ये चीज़ करूंगा। लेकिन ये सपना कब पूरा होगा? राधा के नाम लोगों में घी होगा न राधा नाचेगी। ये सपना पूरा हुआ 10 साल पहले। मैं नींबू का अदरक का आरती बना और आरती बना तो उसमें श्रेष्ठ आरती तक इन लोगों के दम पे पहुंचा। मतलब हमारे से बहुत लोग श्रेष्ठ हैं, बहुत ज़्यादा लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं जानता हूँ सम्मान करने में जो 82 में प्यारे में वरुण चौधरी मिला था वही आज वरुण चौधरी मिला। उसके पापा बैजनाथ जी थे, उस टाइम भी पैर छू के प्रणाम करते थे, आज भी करते हैं। कहने का मतलब लोग परिवर्तन ले आते हैं अपने शरीर में। कई लोग मुझे समझाया भी कि वरुण ऐसे नहीं ऐसे चलते हैं, लेकिन मैं चप्पल पहनता हूँ ये 250 या 300 का है बाटा कंपनी का, इससे बढ़िया क्या कंपनी होगा। लेकिन कई लोग ये सोचता है यार 4000 का जूता पहनेंगे तो मैं बेस्ट हो जाऊँगा। इसमें दिल में जो आत्मा है ना वो बेस्ट है। आपका शक्ल जैसा भी है तो इस अंदर आत्मा कैसा है उसका वैल्यू रखता है। और ये मेरे पवित्र आत्मा है और इनके हम तो कुछ नियम मात्र है। मैं तो एक श्रद्धा का फूल जैसे भगवान को चढ़ाता है, मेरे से पूरे साल में कोई गलती हो गया हो, कोई मतलब बातचीत में कोई अंतर आ गया हो, तो मैं अपने समाज से क्षमा मांग के इनके बीच का एक ग्राहक था और ये जय पूर्वांचल, जय बिहार अदरक कंपनी, वरुण चौधरी एंड सन, ग्रीन इंडिया मतलब कंपनी हम चला रहे हैं, तो मैं इनके दम पे ही चला रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी इनके बगैर मैं जीरो था। आज लगभग कितने लोगों का सम्मान किया गया? और भाटिया जी आए थे, उन्होंने एक बात कही कि इसको हर साल जारी रखा। देखिए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, मैं हंसता भी बोलता भी हूँ, लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। जब मैं बोलता था, कहाँ गया विनय मेरा, ये विनय है, जब मैं बोला तो मैं ये कब की बात बता रहा हूँ पता है आपको, 87 तो मैंने कहा भाई ये चीज़ बोला बोलो तेरा भक्त नहीं है, स्पष्ट मत बोल, तेरे को लोग तेरे से चिढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? बोला थोड़ा सा अपना आवाज़, मेरा अच्छा दोस्त है तो मुझे बोला अपने आवाज़ को थोड़ा धीमा कर ले, लोग तेरे से चिढ़ रहे हैं। मैंने कहा जहाँ रस नहीं वहाँ घस, ईमानदारी भ्रष्ट। इसको भी अच्छा लगा। आज भी ये मेरा साथी है, कल भी ये मेरा साथी था, लेकिन मैं आया हूँ इसी लोकतंत्र के सर पे चढ़ के आया। मैं तो एक दिन इनको माला और पाग पहना रहा हूँ, ये तो मेरे को 364 दिन हमें ये सर पे बैठा के रखते। इससे भाग्य उदय किसको कहेंगे? तो इन्हीं के दम पे मेरा मतलब भाग्य उदय हुआ है। ये मेरा बड़े भाई है, इनसे पूछिए, ज़्यादा हमसे बेस्ट बताएंगे। बिहार के चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई, ये तमाम लोग बिहार जाएंगे और चुनाव में भी असर होगा, इसलिए ये भी मेरा तो टिकट बना हुआ है और मैं आपको कहता हूँ 1000 के 1000 बाजार में खड़ा करेंगे आपका जदयू का सरकार। देखो लालू यादव जो परिवार है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, ये शंकर यादव कहाँ गया भाई? ये देखिए ये यादव है। कौन सा जिला है तुम्हारे घर? खगड़िया जिला। ये खगड़िया जिला के है। ये बोरी उठाते थे, ये बोरे को बोले आरती बनूंगा। कितने साल पहले आरती बना? 17 साल पहले। ये 17 साल पहले मैंने इनको आरती बनाया। मेरा कोई जीवन का नहीं है, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ये यादव परिवार से आता है। तो ये स्विच ना, ये क्या भाई, मेरा बेटा 8वीं फेल है, 9वीं फेल है, उसको लालू काम में लगा देंगे। उसके कारण बिहार गठबंधन जो हमारा दरभंगा से
रास्ता 8 घंटे का था कुशेश्वर तक जाने का, वो रास्ता 35 मिनट 40 मिनट का हो गया है। जो हम आज दरभंगा का नाम लेते हैं, हमारा बेंगलोर से 1 घंटे में हम 3 घंटे में हम पहुँचते हैं। दिल्ली से हम 1 घंटे 20 मिनट में पहुँचते हैं। पूना से 1 घंटे 40 मिनट में पहुँचते हैं। अहमदाबाद से 1 घंटे 30 मिनट में पहुँचते हैं। ये मोदी का सरकार आने के बाद हुआ है। आज मेडिकल ले लीजिए, जिसका हमारे गोपाल जी ठाकुर सांसद थे, जिसका गरीब बनने होता है ना, डॉक्टर नहीं मिलता है। मैं जब पढ़ता था तो बहुत होता था। मैं तो पार्लियामेंट में आया हूँ, मैं पहला हॉस्पिटल का काम करूँगा। अब मोदी जी जुग जिए, JP नड्डा जी जुग जिए, नीतीश कुमार जी जुग जिए। जो बात मानते दरभंगा में मेडिकल, मखाना रोड बनाए, मेट्रो स्टेशन बनाए, विभिन्न ट्रेन दिए, मतलब क्या नहीं दिए बिहार में। हम मिथिला के सबसे पिछड़ा जगह से आते हैं। अब बताइए, ये यादव परिवार है, कहता ये यादव और मुस्लिम एक हो गया, जीतेगा नहीं। उसके बाप का यादव है क्या? इनसे पूछिए भाई किसको वोट देगा। ये उन्हीं के मारे हुए, कोई फैक्ट्री नहीं लगने दिया, कोई बिजली नहीं था। आज हमारे बिहार में बिजली 24 घंटे थी। इन तमाम विकास कार्यों को देखते हुए 100% जीतेगा। और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं छठ में जाके जिताएंगे।